हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9 जो न्यू एनसीईआरटी है बेटा। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको गिवन है कि एक कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो आप देखते हैं कि कोनिकल टेंट आपको दिया है। कोनिकल टेंट में आपका एक तरीके से कोन दिया है। तो कोन की हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बच्चे। अगर आप देखेंगे तो कोन की हम बात करने जा रहे हैं, और कोन की बात में आप देखेंगे कि आपको जो हाइट दिया है टेंट का वो 10 मीटर दिया है, यानी आपको हाइट दिया है 10 मीटर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर उसके बाद रेडियस ऑफ इट्स बेस, यानी आपको रेडियस दिया गया है और रेडियस दिया है 24 मीटर, यानी आपको रेडियस दिया है 24 मीटर। ठीक है, ये आपका 10 मीटर दिया था, ये 24 मीटर दिया है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपसे बोला है कि स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट कितना होगा, यानी आपको एल बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एल कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम बात करेंगे। उसके बाद आपसे बोला है कि इस पूरे टेंट को बेटा, अगर फुल लाइक एग्जांपल ये आपका एक टेंट है, ये आपका एक टेंट है, इस तरीके से टेंट को बनाया गया है, और इस टेंट की जो हाइट है बेटा वो आपको 10 मीटर रखी गई है। ठीक है, वो हाइट 10 मीटर रखी गई है, और रेडियस जो है आपका वो 24 मीटर रखा गया है। तो इस टेंट को बनाने के लिए बेटा जो हमने कपड़ा लगाया यानी कैनवास लगाया है, वो कैनवास कितना लगा होगा पहले तो हम वो भी पता करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बताना है इस कैनवास का रेट बताना है कि कितना कैनवास का हमने, कितने रुपए का कैनवास हम मार्केट से लेकर आए हैं। जबकि मार्केट में जो कॉस्ट है आपका ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज 70 रुपीज। अगर मार्केट में 1 मीटर कैनवास, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास 70 रुपीज़ का है, तो बच्चे हमें बताना है कि पूरा का पूरा जो कैनवास हमारा टेंट बनाने में लगा है वो कितने रुपीज़ का लगा है। तो सारी बातों को ध्यान से समझेंगे, यानी सेकंड पार्ट में पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एल फाइंड करना है, आपको आर और एच गिवन है। तो बच्चे आपको एक फॉर्मूला लर्न रखना है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चे, तो अगर आप L को फाइंड करना चाहते हैं तो ये स्क्वायर अगर हटाते हैं तो यहाँ पर रूट आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, जो दूसरी साइड होता है उधर रूट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू 24 होता है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एच स्क्वायर यानी एच का वैल्यू आपको 10 दिया है, यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। अगर फाइनली हम देखें यहाँ पर एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एल का वैल्यू आपका आएगा 676। तो बेटा यहाँ पर 676 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो फाइनली आपको क्या करना है, 0 से लेकर 30 तक का स्क्वायर लर्न कर लेंगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं कि 676 26 का होता है, तो 26 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखेंगे। रूट में जब भी दो नंबर एक जैसे होते हैं बेटा, तो एक नंबर हमारा बाहर आता है, यानी आपका एल इज इक्वल टू 26 मीटर, यानी फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, अगर आगे चलते हैं तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको क्या बताना है, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर सबसे पहले इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगा है वो हमें देखना है। तो कपड़ा जो लगा है, कैनवास जो लगा है, केवल यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं आप सी एस से ऑफ कोन, यानी आप सबसे पहले फाइंड करेंगे सी एस से ऑफ कोन। ठीक है, सी एस से ऑफ कोन, या इसे आप बोल सकते हैं कि रिक्वायर्ड कैनवास। ठीक है, रिक्वायर्ड कैनवास, कितना कैनवास आपका लगा है वो आप बता सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका कि पाई आर एल। तो फाइनली पाई का वैल्यू आपको पता है, फाइनली पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 होता है। आर आपने अभी फाइंड किया है, आर आपको गिवन है 24 मीटर, 24 मीटर, और एल आपने फाइंड किया है 26 मीटर। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26, अगर 22 का 24 में मल्टीप्लाई किएंगे तो आपका 528 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 26 अपॉन में 7। फाइनली इसका मल्टीप्लाई अगर इसके साथ किएंगे तो हमारा आएगा 13,728 अपॉन 7। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका इतने मीटर स्क्वायर कैनवास आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको बताना है कोस्ट। तो कोस्ट का जो रेट आपको गिवन है वो क्या गिवन है वो भी आप देख सकते हैं, यानी जो कोस्ट का रेट है वो आपको गिवन है, और कोस्ट का रेट जो आपको दिया है वो कितना दिया है अगर आप देखें तो जो रेट है आपका वो कितना है, जो रेट है वो आपका है 70 रुपीज़, 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है। फाइनली जो ये रेट है 1 मीटर स्क्वायर का है, लेकिन आपका जो टोटल आया है, टोटल सी एस से जो आपको मिला था वो मिला था 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं टोटल रेट, तो टोटल रेट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल रेट में आपका
1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपीज़ है, तो इसका मल्टीप्लाई हम अपने टोटल से कर देंगे, यानी 13,728 अपॉन 7। तो फाइनली हम 7 से इसको अगर देखते हैं तो 10 टाइम्स कट हो जाता है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी 13,728। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एक जीरो इसमें ऐड हो जाएगा। तो फाइनली आपका टोटल आंसर जो हो जाएगा वो इतने रुपीज़, यानी मार्केट से जो कैनवास आया वो आपका इतने रुपीज़ का आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा उन बच्चों के लिए जो फीस का पेमेंट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए चैनल है बेटा, शेयर करिएगा उन बच्चों के लिए।